नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हमने आपको पिछली वीडियो में उत्तराखंड की कृषि, मिट्टी और फसलें कराई थी, उनसे संबंधित जो आपके PYQ हैं, ये जो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके हम आपके लिए 100 MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तराखंड में समस्त जोतों का औसत आकार कितना है। जोत से मतलब है कि खेत, तो जो औसत आकार है उत्तराखंड के समस्त खेतों का, वो है आपका 0.85 हेक्टेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और 1 हेक्टेयर में आपका उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 15 बीघा होता है, और अलग अलग राज्य में आपका हेक्टेयर का जो मापन होता है वो अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पर्वतीय मृदा का pH मान कितना होता है। वो होता है आपका 5.5 से 6.5 तक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो उत्तराखंड में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है वो आपका फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और विल्सन को ही, जो आपके फ्रेडरिक विल्सन थे, इनको ही उत्तराखंड में सेब की खेती का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1918 ईस्वी में, और इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है, अर्थात कि बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो उत्तराखंड में जो आपके बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है आपके विजय जटधारी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय फैक्ट्री लगाई गई थी। तो ये आपकी लगाई गई थी गडोली में, और इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। तो जो आपका कुटला है, हल है, माया है, ये कृषि उपकरण है, परंतु जो आपका करबोजा है ये कृषि उपकरण नहीं है, एक वाद्य यंत्र के रूप में इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको इसमें 2 सूची दी गई है, इनको आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको दिया गया है, जैसे राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल हेक्टेयर में, कि राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है कृषि के लिए, तो वो है आपका 6001476 हेक्टेयर। नेक्स्ट है आपका कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में वन क्षेत्रफल कितना है। तो आपका जो वन क्षेत्रफल है, जितना भी आपका प्रतिवेदित का मतलब है रिकॉर्डेड, तो वो आपका है 63.50%। तो बी का होगा आपका 3। कुल प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थायी चारागाह क्षेत्रफल, स्थायी जो आपका चारागाह क्षेत्रफल है वो आपका है 3.46%, और क्षेत्र में परित क्षेत्रफल वो आपका है 3.04। डी का होगा आपका ऑप्शन 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1342। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में किस भूमि बंदोबस्त को पंचशाला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में जो ब्रिटिश काल में सबसे ज़्यादा भूमि बंदोबस्त हुए थे 11 भूमि बंदोबस्त, और उनमें भी जो सबसे ज़्यादा भूमि बंदोबस्त किए थे वो आपके विलियम ट्रेल ने किए थे। और विलियम ट्रेल का ही जो 1823 का 5वां भूमि बंदोबस्त था, इसको पंचशाला भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इसी पंचशाला भूमि बंदोबस्त को ही आपके 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो आपका 1823 में आया था, जब इसमें विक्रम संवत का 57 वर्ष जोड़ते हैं तो ये 1880 बनता है, जिस कारण इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड राज्य में सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से कितनी प्रकार की भूमियां पाई जाती हैं, और ऐसा इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए कौन सा है जो उत्तराखंड में नहीं पाया जाता। तो तलाऊ, उपराऊ, इजरान, ये तीनों प्रकार की भूमि आपके उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ये हमने आपको नोट्स में भी कवर कराया था। परंतु जो आपका ग्राम्य है ये आपका एक संस्था है, ना कि कोई भूमि का प्रकार। तो इसलिए आपका
जो नहीं पाई जाती वो आपका ग्राम्य नहीं पाई जाती, तो 10 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड राज्य के भावर क्षेत्र में मिलने वाली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है, तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में भाबर पाई जाती है, ये सही है। भाबर मृदा कंकड़ पत्थरों और मोटे बालुओं से निर्मित होती है, ये भी सही है, और ये कृषि योग्य भी नहीं होती। जो आपका ऑप्शन सी है, यह कृषि के लिए अनुपयुक्त मृदा है, ये भी सही है। और उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में ही यह मृदा पाई जाती है, नहीं, उत्तराखंड के सर्वाधिक क्षेत्र में आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि आपकी खादर और बांगर में मिलती है। तो जो इसका गलत ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, इसलिए आपका 11 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। ये आपका हरिद्वार में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, जैविक कृषि विधेयक 2019 पारित होने के पश्चात जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बना था, वो बना था आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड राज्य में हुए किस भू बंदोबस्त को विकेट भू बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका विलियम टेल के बाद भू बंदोबस्त हुआ था, या हेनरी रैमजे के बाद भू बंदोबस्त हुआ था विकेट के द्वारा, वो आपका 1863 से 1873 वाले भू बंदोबस्त को ही विकेट भू बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड राज्य गठन के समय कुल सक्रिय जोतों की संख्या 9.26 लाख थी, जो वर्तमान में घटकर रह गई है, वो है आपका सही आंसर है इसका 8.91 लाख रह गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाली उत्तराखंड राज्य में भूमि मापने की एक इकाई है और 1 हेक्टेयर में कितनी नाली होती है। जो आपकी 16 मुट्ठी होता है, 16 मुट्ठी में आपकी एक नाली होती है। 16 मुट्ठी का अर्थ है कि 16 मुट्ठी के द्वारा आप जितना अनाज की रोपाई या बुआई करते हो उसको एक नाली में माना जाता है, और 1 हेक्टेयर में आपकी 50 नालियाँ होती है। अगर आपकी नाली का वर्ग मीटर के रूप में देखते हैं तो एक नाली में आपके 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कवर होता है। तो 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं। उत्तराखंड राज्य में जो आपकी कंटूर फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है आपका समोच्च खेती को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल, ये आपकी गेहूं है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपके चावल आता है, और तीसरे नंबर पे आपके गन्ना आता है। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पहले नंबर पे आपका गेहूं, दूसरे नंबर पे चावल, और तीसरे नंबर पे आपके गन्ने की जगह मंडवा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कितने हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो कृषि से जुड़े लोग हैं वो लगभग 13%। अगर करेक्ट की बात करें तो 12.81% है, जिसमें आपके किसान भी है और किसान श्रमिक दोनों हैं। 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की, तो वह था आपका उत्तराखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ये आपके परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतोल की इकाई है, ये एक जमीन के मापने की इकाई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रूण जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ए रानीखेत, बी काशीपुर, सी कालसी और डी धारचूला। तो ये आपका कालसी में स्थित है देहरादून में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, उपयुक्त राज्य के संदर्भ में या उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अधिक ढाल युक्त भूमि पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती की जाती है। कंटूर फार्मिंग, सीढ़ीदार खेती,
स्थानांतरण खेती या इनमें से कोई नहीं? तो उस पे की जाती है आपकी सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन नंबर बी। और इसका कारण यह है कि इसे सीढ़ीदार खेती करने का रीजन कि जिससे कि सिंचाई की सुविधा प्रत्येक खेत में मिल सके, क्योंकि जो पहाड़ों पर खेती की जाती है, ढालदार खेत युक्त भूमि पर खेती की जाती है, वो ज़्यादातर आपकी वर्षा आधारित खेती होती है। तो पानी को बचाना और सभी खेतों में समान रूप से सिंचाई करने के लिए सीढ़ीदार खेती का अपनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका नेक्स्ट। इसमें आपको कथन और कारण दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको इसका सही आंसर चुनना है। तो जो इसमें कथन दिया गया है, सीढ़ीदार कृषि प्रणाली एक लोकप्रिय कृषि प्रणाली है, और कारण है उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय राज्य है। तो इसके कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो इसका कारण है आर, वो इसके कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र है कि कितने क्षेत्र पर आपके मत्स्य पालन किया जाता है या मत्स्य क्षेत्र बनाए गए हैं, वो उत्तराखंड में बनाए गए हैं 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड राज्य में चाय की फैक्ट्रियों में निजी व सरकारी क्षेत्र की फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में जो आपकी निजी फैक्ट्री हैं चाय की, वो आपकी 1 है, और जो सरकारी फैक्ट्रियां हैं वो आपकी 4 है। तो 28वें का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मृदा में किसे अल्पाइन चारागाह मृदा के रूप में जाना जाता है? जो आपके ऊंचे मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है उसको ही आपके अल्पाइन चारागाह मृदा के रूप में जाना जाता है। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में मिलने वाली मृदा में किस चीज़ की कमी पाई जाती है? तो उत्तराखंड की जो तराई क्षेत्र में मृदा पाई जाती है उसमें आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड या भारत के संदर्भ में मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये आपका पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, और मत्स्य नीति लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो आपका उत्तराखंड ही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में मिलने वाली मृदा और उनके स्थानों को सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है। सूची 1 में आपको मिट्टी बताई गई है, किस प्रकार की मिट्टी है, और सूची 2 में आपको उनका स्थान बताया गया है कि किस स्थान से मिलती है। इनको आपका सुमेलित करना है। जैसे आपकी मिट्टी में क्वार्टर्स मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी और उच्च मैदानी मिट्टी है, और दूसरी साइड आपका जो स्थान है भीमताल क्षेत्रफल नैनीताल में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर घास के मैदानों में, पहाड़ों की ढाल व पर्वतों के किनारे और दून की घाटी में। जो आपकी उच्च मैदानी मृदा है ये आपकी, जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन में भी कवर किया था, ये आपकी अधिकतर अल्पाइन क्षेत्र में मिलती है। और अल्पाइन क्षेत्र ये आपके 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पे मिलते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में आपको डी का आंसर 2 मिलता है वो आपका करेक्ट होगा। तो जैसे कि आपके डी का आंसर 2 आपको 2 में दिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। जो क्वार्टर्स मृदा है ये आपकी भीमताल क्षेत्र में मिलती है। ए का 1 दोमट मिट्टी ये आपकी दून की घाटी में मिलती है। बी का 4 लाल मिट्टी पहाड़ों की ढाल व पर्वतों के किनारे मिलती है। सी का 3 और उच्च मैदानी मृदा ये आपकी 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले घास के मैदान अर्थात अल्पाइन क्षेत्र में मिलती है। डी का 2। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1432। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला नहीं है? तो प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला आपका चमोली नहीं है। जो आपके गेहूं उत्पादक जिले में जो आपके लगभग मैदानी क्षेत्र है और उनको ही रखा गया है, जैसे कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, ये आपके प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कथन है इसमें आपका गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिक मित्र है। कारण है यह पहाड़ी ढालों पर भूमि और जल संरक्षण का समुचित उपाय है, जो कि हमने आपको ऊपर सीढ़ीदार खेती के बारे में बताया भी था कि जल संरक्षण के लिए और जिससे कि आपकी भूमि का भी संरक्षण हो और जल का भी संरक्षण हो, इसलिए सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसके आपका कथन और कारण दोनों सही है, और कारण इसकी कथन की आपकी सही व्याख्या भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35,
निम्नलिखित में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तरांचल के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो उत्तराखंड का जो 2 वर्षीय फसल चक्र है उसमें आपका धान, गेहूं, मंडवा और पड़ती लोकप्रिय है। तो 35 का होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड के तराई में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखाई देती है? सोयाबीन, अरहर, सूर्यमुखी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है सूर्यमुखी या सूरजमुखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। मौन पालन या मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध झील या ताल उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है या कौन सा ताल है? तो वो है आपका चंपावत का श्यामला ताल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तराखंड राज्य के मैदानी भाग की कौन सी फसल नहीं है जो मैदान में नहीं उगाई जाती है? तो आलू, चना, गहत और गेहूं। जो ये आपकी गहत की दाल है इसको आपकी पहाड़ी दाल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और ये आपकी काटिल या इजरान भूमि में होती है जो कि बहुत कम ही उपजाऊ भूमि होती है या अनुपजाऊ भूमि भी आप इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सर्वाधिक फल फसल उत्पादन उत्तराखंड राज्य के जिलों के संदर्भ में सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। जो आपका गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है और सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जो आपका सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये आपका उत्तरकाशी से होता है। गन्ने का जो आपका सर्वाधिक उत्पादन होता है ये आपका उधम सिंह नगर से होता है, हरिद्वार से। और जो आपका गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये आपका गेहूं का नैनीताल, चावल का उधम सिंह नगर, गन्ने का हरिद्वार और सेब का उत्तरकाशी। 2, 3, 1, 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40। ये हम आपको ऊपर करा भी चुके हैं जब ये क्वेश्चन था कि आपका 1 हेक्टेयर में कितने नाली भूमि होती है। 1 हेक्टेयर में आपके 50 नाली होती है। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि 1 नाली जमीन में कितने वर्ग मीटर भूमि होती है? तो 1 नाली जमीन में आपकी 200 वर्ग मीटर भूमि होती है और 1 नाली में आपकी 16 मुट्ठी होती है। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच ये आपका 5.5 से 6.5 के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र या उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। यह आपका महिलाओं के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जो उत्तराखंड के सर्वाधिक कर्मकार होते हैं वो आपकी महिला कर्मकार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा में दर्ज जो आपकी 6.6 मीटर ऊंचाई का पौधा था वो किस किस्म का पौधा था? वो आपका मिर्च का पौधा था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च पर्वतीय छिछली मृदा पाई जाती है। ये आपकी कम वर्षा वाले ऊंचे पहाड़ी भागों में पाई जाती है। तो 44 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45। उत्तराखंड राज्य में 1815 के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में संपन्न हुआ था? तो आपके हुआ था गार्डनर के समय। ई गार्डनर के समय आपका पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था और उसके बाद आपके 7 भूमि बंदोबस्त विलियम ट्रेल के द्वारा कराए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46। उत्तराखंड राज्य की 3 प्रमुख फसलें कौन सी हैं? वो है आपकी गेहूं, चावल, गन्ना, जिसमें गेहूं आपका 29% है, चावल 27% है और गन्ना आपका 10% है। उत्तराखंड कृषि भूमि मापने का क्या पैमाना है? तो उत्तराखंड में जो कृषि भूमि मापने का आपका पैमाना है इसमें दिया गया है मीटर या सेंटीमीटर, गज और फीट, बीघा और बिस्वा, नाली और मुट्ठी। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी नाली और मुट्ठी। क्वेश्चन नंबर 48। उत्तराखंड राज्य में कृषि योग्य भूमि है वो उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है आपकी वो लगभग 13% है। और आप इसे बिल्कुल एग्जैक्ट पूछते हैं तो वो आपका 12.81% होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन फल उत्पादक जिलों को भारत में सरकार ने लीची निर्यातक जोन में सम्मिलित किया है? तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक लीची देखने को मिलती है वो आपकी देहरादून में मिलती है, नैनीताल और उधम सिंह नगर।
सर्वाधिक देहरादून में, उसके पश्चात आपका नैनीताल और उधम सिंह नगर है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड में बकार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो खाद्य संग्रहण के लिए बकार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ज्वालामुखी मिट्टी निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो वो आपकी पाई जाती है नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसमें सरकार ने 1/8 एकड़ तक की जोतों को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया था? ये आपका 1/8 का मतलब है कि 3 एकड़ प्लस 1/8 एकड़, आप इसको 3.25 एकड़ भी बोल सकते हैं, देनदारी से मुक्त कर दिया था। वो आपका यूपी सरकार में जो हुआ था 1960 से 1964 वाला 12वां भूमि बंदोबस्त, उसमें किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, सिंचाई के आधार पर उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय मृदा को सूची 1 और सूची 2 के आधार पर सुमेलित कीजिए। तालाब भूमि, उपराव भूमि, इजरान भूमि, और इधर आपको दिया गया है तो जो आपकी तालाब भूमि है ये आपकी सर्वाधिक सिंचाई युक्त या सर्वोत्तम व्यवस्था वाली भूमि होती है। तो जो आपका ऑप्शन ए का आंसर होगा वो होगा आपका 2। उपराव भूमि, उपराव भूमि का आपका आंसर होगा 3। यह असिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है, और इजरान भूमि आपके वनों के बीच की या किनारों की अपरिपक्व भूमि होती है, जिसको आपके काटिल भूमि भी कहा जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 2, 3, 1। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मुट्ठी शब्द मापन की इकाई है, ये आपकी भूमि मापन की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 55, पाथा क्या है? पाथा आपकी एक अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन है। धूली और पाथा ये जो आपके चलाए थे, ये आपके अजयपाल ने चलाए थे, जो आपके पवार वंश के 37वें राजा थे। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो गन्ना आपकी एक नकदी फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग पर बोई जाती है? तो वो आपकी है गेहूं, जो कि आपके 29% भाग पर बोई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गेहूं के बाद है आपकी चावल, उसके बाद है गन्ना, फिर मंडवा, और उसके बाद आपके आते हैं फल, सब्जियां इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 58, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? तो फसल कटाई में जो टिहरी रियासत में जमींदार के हिस्से को तिहाड़ या तिहाड़ा भी कहा जाता था, मतलब कि पूरी फसल का तीसरा हिस्सा जमींदार को दिया जाता था। इसको आप 1/3 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय के पाद मतलब हिमालय के निचले प्रवेश पर एवं शिवालिक पहाड़ियों में हल्की बलुई छिद्रमय मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपकी टर्शियरी मिट्टी। ये जो टर्शियरी काल में जिसका निर्माण हुआ था, इसी कारण इसको टर्शियरी मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तराखंड राज्य का ब्रिटिश काल के दौरान 1928 में 11वां व अंतिम भू बंदोबस्त गढ़वाल मंडल में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गढ़वाल में आपके इबटसन के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तराखंड राज्य में प्रमुख गेहूं उत्पादक जिलों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके जो प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं वो आपके उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। उत्तरकाशी में आपका गेहूं का उत्पादन नहीं होता, और चमोली में भी आपका गेहूं का उत्पादन नहीं होता। तो उस कारण आपका ऑप्शन ए, बी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, और ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर बचेगा। उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसे भारत सरकार द्वारा निजी निर्यात जोन में शामिल किया गया है, वह आपके थे देहरादून, नैनीताल और उत्तरकाशी, और इस ऑप्शन में आपके देहरादून है और उत्तरकाशी नहीं, वो आपको उधम सिंह नगर था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का। और उत्तराखंड में निजी निर्यात जोन में शामिल किए गए तीनों जिले की बात करें तो आपके देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था आपका हल्द्वानी में। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64,
निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? ये आपका बाज का वृक्ष है। इसको आपका उत्तराखंड में हरे सोने के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? वो आपका है धान, गेहूं, मंडुवा और आलू। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया था? ये आपका 2019 में किया गया था उत्तरांचल सरकार या उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। आधुनिक चाय की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? ये आपकी कौशानी बागेश्वर में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। झंगोरा और मंडुवा क्या है? ये आपके मोटे अनाज है। और क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनाज। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कूट के माध्यम से सत्य कथन को चुने। प्रदेश में नई कृषि नीति जारी की गई 2011-12 में। ये आपका सही आंसर है। नई कृषि नीति का लक्ष्य 2021-22 तक राज्य के क्षेत्रफल को 25% भूभाग तक करना है। गलत है। राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि को 1 सितंबर 2018 में लागू किया गया था। ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि में 8,000 प्रदान किए जाती हैं। इसमें आपके 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, जो कि आपकी 4-4 महीने में 3 किस्तों के रूप में दिए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए और सी सही है। तो ऑप्शन ए और सी आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 69 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तराखंड राज्य में ग्राम्य परियोजना का संबंध है। यह आपके पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण और पर्यावरण ह्रास को रोकने से संबंधित एक संस्था है या एक परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तराखंड राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े कृषक व कृषक श्रमिक लोगों का प्रतिशत कितना है? वो आपका है 33.38%। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तराखंड राज्य में देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन, चीड़ पाइन आदि वन्य क्षेत्रों में उच्च पर्वतीय ढालों पर निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो आपके पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाले पेड़ हैं जो अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। तो इनकी जो मृदा है आपकी वो है उप पर्वतीय मृदा। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही आंसर है। जो आपका पुरातन जलोढ़ मैदान है, ये आपके पुराने जलोढ़ मैदान या पुराने बाढ़ के क्षेत्र वाले मैदान होते हैं। और जो टर्शरी मैदान है ये आपके हिमालय के पाद और शिवालिक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए सही है, उप पर्वतीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य में गेहूं फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही विकल्प है? यह उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 33% भाग पर बोया जाता है। यह आपका सही है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल इसकी कृषि की जाती है। सही है। गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में गेहूं की खेती अधिक की जाती है। भारत के संदर्भ में यह तीसरा सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है नहीं, यह आपका गलत है। और इसकी अच्छी फसल के लिए 110 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी आपका गलत है। तो ए और बी आपका सही है, जो कि आपके ऑप्शन बी में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन से हैं? तो जो आपके प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं वो हैं आपके उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल, जो आपके तराई क्षेत्र के जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 75, हिमालय के दक्षिण की पर्वतमाला में पाई जाने वाली मिट्टी जो बलुआ पत्थर, स्लेट और अभ्रक युक्त स्लेटी बलुआ पत्थर से निर्मित है वो आपकी है भूरी लाल पीली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, ब्रिटिश काल में उत्तराखंड राज्य में 1815 से 1928 तक 11 भूमि बंदोबस्त किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कौन सा था? तो वो है आपका नौवां भूमि बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 76 का है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तराखंड राज्य में लीची उत्पादन में प्रथम 3 जिले कौन से हैं? लीची उत्पादन में जो आपके प्रथम 3 जिले हैं ये आपके वही है जो भारत सरकार ने लीची जोन के रूप में भी नामित किए हैं, जो कि आपके हैं देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78,
उत्तराखंड राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय निम्नलिखित में से किस नाम से किया जाता है। मतलब उत्तराखंड में जो आपकी चाय उत्पादित की जाती है वो किस नाम से बेची जाती है, वो बेची जाती है उत्तराखंड टी के नाम से। जो आपका हिमाद्री है, हिमाद्री में आपके हस्तशिल्प और हथकरघा के उत्पाद बेचे जाते हैं हिमाद्री नाम से। और जो उत्तराखंड का सेब है उसको आपके न्यूजीलैंड सेब के नाम से बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मिट्टी में वह उच्चस्थ हिमानी हिम संघर्षण वाले क्षेत्रों में पाई जाती है वह वनस्पति प्राय नगण्य होती है। जहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं मिलती है वह कौन सी मिट्टी है जो अधिकतर आपके ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जो ऊंचे स्थान पर हो और अधिकतर वो आपके बर्फ से ढकी रहती है, तो वो होती है आपकी पर्वतीय छिछली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो आपका टर्शरी मिट्टी है और उप पर्वतीय मिट्टी है इसके बारे में हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश काल के पूर्व भूमि बंदोबस्त आधारित हैं, वो आपके मनुस्मृति पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त ई गार्डनर के समय कराया गया था, जो आपका 1815 से 16 में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तराखंड राज्य का नाशपाती के उत्पादन में इसका कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का पूरे देश में नाशपाती में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तराखंड राज्य में भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में किस सन में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। ये आपका 1863 से 73 के भूमि बंदोबस्त में इसे 5 भागों में बांटा गया था, जिस भूमि बंदोबस्त को आपका विकट भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तराखंड में सर्वाधिक लीची उत्पादन करने वाले जिले, ये आपका क्वेश्चन इस पीडीएफ में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर है आपका देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, जो कि क्रम के अनुसार है। सबसे पहले देहरादून में सर्वाधिक है, देहरादून के बाद उधम सिंह नगर में और उसके पश्चात आपका नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तराखंड राज्य के किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किया गया था। यह आपका दिसंबर 2000 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से चाय उत्पादन इकाई निजी क्षेत्र की कंपनी कहाँ स्थित है। ये आपकी कौसानी में है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तराखंड में उत्पादित मसालों में सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 मसाले कौन से हैं। तो वो आपके हैं अदरक, हल्दी और लहसुन। ये आपके 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड ने जैविक उत्पाद परिषद का गठन किया था। ये आपका क्या था 2003 में, और 2019 के एक्ट के तहत उत्तराखंड ने स्वयं को जैविक राज्य घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका 89, सेब उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्य में पहला सेब बागान 1925 में हर्षिल क्षेत्र में लगाया गया था, ये आपका सही है। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक सेब उत्पादन, ये आपका गलत है। उत्तराखंड में सेब का उत्पादन नहीं किया जाता। सेब का उत्पादन आपका अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर सी है आपका, सेब उत्पादन में देश के संदर्भ में राज्य का तीसरा स्थान है, ये भी सही है। और राज्य का सर्वाधिक सेब उत्पादन आपका उत्तरकाशी के हर्षिल से ही होता है, जहां पर आपको 1925 में सेब का पहला बागान लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, 20% केंद्रीय सहायता प्राप्त कृषि विविधीकरण परियोजना भारत सरकार द्वारा 1998 में प्रारंभ किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे कब अपनाया गया था। जो उत्तराखंड सरकार ने इसको अपनाया था वो 2001 में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तराखंड राज्य में गाय और महिष वंशीय पशुधन को उन्नत करने वाले, महिष वंशीय मतलब जो आपके भैंस वगैरह हैं, और उनके उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से नेशनल कीटल एंड बफेलो ब्रीडिंग
प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था? ये आपके 2002-2003 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तराखंड राज्य में 2 चारा बैंकों की स्थापना की गई है, जो आपके पशुलोक और पंतनगर में की गई है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? ये आपका 2004 से 2005 के मध्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सिंचाई हेतु प्रयोग किए गए विभिन्न साधनों का उनके प्रतिशत के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो जो आपके नलकूपों से सिंचाई की गई है उत्तराखंड राज्य में, वो की गई है आपकी 70.65%। नहर से की गई है 20.69%। कुओं से की गई है आपकी 3.35%। और जो अन्य साधनों से की गई है वो आपकी की गई है 5.31%। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 94 के बाद क्वेश्चन नंबर 95, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त जो आपके ई गार्डनर के समय हुआ था 1815 में कुमाऊं में, जबकि 1816 में गढ़वाल में किसके नेतृत्व में किया गया था? वो किया गया था आपका ट्रेल के द्वारा, विलियम ट्रेल के द्वारा, जो कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के दूसरे कुमाऊं कमिश्नर भी थे। क्वेश्चन नंबर 96, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में समस्त जोत का औसत आकार 0.89 या 85 हेक्टेयर था, जबकि कृषि गणना सन 2015-16 के अनुसार ये आपका 0.84 हेक्टेयर रह गया है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 96 है, इसको हमने थ्योरी के माध्यम से ही आपका आंसर बता दिया है, जिसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तराखंड राज्य में नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले घटते क्रम में। जो उत्तराखंड में आपके नलकूप से सिंचाई की गई है वो आपकी 70.65% की गई है, और उसमें भी जो आपकी सर्वाधिक सिंचाई की गई है वो आपकी उधम सिंह नगर में की गई है, उसके बाद हरिद्वार में, उसके बाद नैनीताल और उसके बाद देहरादून। तो ऑप्शन नंबर 97 का क्वेश्चन का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो विलुप्ति की कगार पर है? वो है आपकी मिश्री गेहूं। जो गेहूं को है वो पहाड़ी क्षेत्र में इसको मिश्री भी कहा जाता है, जो गेहूं की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 98 का बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी फसल दलहन की श्रेणी में आती है? जो कि होगा इसका ऑप्शन सही, वो होगा आपका सी, क्योंकि गेहूं की जो दाल है इसको पहाड़ी दाल कहते हैं और ये दलहन की श्रेणी में ही आती है। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद जो आपकी आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, वो है कि इन जो आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपका कौन सा कथन असत्य है? मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना उधम सिंह नगर में की गई है, आपका सही है। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान केंद्र, ये आपका नैनीताल में है, ये भी सही है। गंगा गाय महिला डेयरी योजना की जो आपकी प्रारंभ की गई थी, ये आपकी 28 दिसंबर 2017 को की गई थी, ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है, राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान फूलों की घाटी चमोली में स्थित है, ये आपका गलत है, ये आपका हरिद्वार में स्थित है। तो ये थे आपके उत्तराखंड की कृषि, मिट्टी और फसलों से जुड़े 100 MCQ, जिसमें कि आपके PYQ भी शामिल थे, और जो क्वेश्चन इनसे बन सकते थे वो भी इसमें शामिल थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी डाउट या सुझाव है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और उत्तराखंड GS से जुड़ी हुई इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।